मैं बनूंगी बहू। सीमा शादी लायक हो गई थी, लेकिन सीमा का हर रिश्ता टूट जाता था। इसी बात पर सीमा की माँ उमा देवी परेशान रहती थी। एक दिन उमा की मौसी की लड़की उसके घर आती है। ये क्या दीदी, आप तो बड़ी कमज़ोर हो गई हैं। आखिर आपको क्या चिंता खा रही है? नेसो, मैं तुझे क्या बताऊं। मैं सीमा के लिए परेशान रहती हूँ। बस सीमा की शादी ने ही मुझे परेशान कर रखा है। एक बार सीमा की शादी हो जाए, मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। जो भी रिश्ता आता है वो टूट ही जाता है। पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी का। अरे उसकी शादी कभी हो भी पाएगी या नहीं। हे भगवान, बस इतनी सी बात। अरे दीदी, भगवान जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। उसकी अब तक शादी नहीं हुई, क्या पता उसको कोई क्या लड़का मिल जाए, सीमा की कमियों के साथ उसे अपनाए। आप भी बेवजह टेंशन लेती रहती हैं। उमा और निशु बात कर रहे थे, तभी तक सीमा वहाँ आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है मासी। मम्मी के कानों में तो पर जूं भी नहीं रेंकती, उल्टा मेरी को ही डांटना शुरू कर देती है। अभी तू माँ नहीं बनी ना सीमा, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। जिस दिन बच्चों की जिम्मेदारी तेरे सर आए ना, तब पता चलेगा मम्मी क्यों चिंता करती है। देख रही है मौसी जी, आप कैसे ताने दे रही है। अगर मेरा रिश्ता नहीं लग रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। घर का गर्म माहौल देख नीसू अपनी बहन को शांत करवाती है। दीदी, मेरी बात तो सुनो। मेरी नज़र में एक लड़का है। लड़के का नाम है दिनेश। इकलौता लड़का है। घर परिवार भी बहुत अच्छा है और वहाँ सीमा को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और हाँ, सास थोड़ी रूढ़ी है। ऐसा है तो कोई बात नहीं, सीमा उस घर में ढल जाएगी। एक बार तू उससे बात करके तो देख ले। ठीक है दीदी, अब आप कल घर में लड़के वालों की आने की तैयारी कर लें। अब तो मैं कल लड़के वालों के साथ ही आऊँगी। नीसू की बात सुनकर उमा के दिल में एक उम्मीद सी जगती है। वह कल के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले दिन सीमा तैयार होकर बैठ जाती है और फिर नीसू दिनेश और उसकी फैमिली के साथ घर आती है। उमा दिनेश और उसकी माँ ललिता की काफ़ी खातिरदारी करती है। उमा बहन, खातिरदारी तो होती रहेगी, लेकिन उससे पहले हम अपनी बहू को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी सीमा को लेके आती हूँ। उमा अंदर जाती है, सीमा को लड़के वालों के सामने लेके आती है। सीमा पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है, लेकिन सीमा जब चाय लेके आती है तो उसके हाथ से चाय नीचे गिर जाती है। ये देखकर ललिता बोल पड़ती है। उमा बहन, बहू में तो कोई खराबी नहीं है, दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन बुरा मत मानना, आपकी बेटी की हरकत बहू वाली नहीं है। आपकी बेटी को एचआर की तरह काम सिखाना पड़ेगा। जी, क्या मतलब? हमें आपकी बेटी तो पसंद है, लेकिन उसे मुझे 2 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हमारे घर के तौर तरीके हैं ना, मुझे नहीं लगता वह हमारे घर में ढल जाएगी, इसलिए इसे 2 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर यह 2 महीने में ट्रेनिंग सीख जाएगी तो यह हमारे घर की बहू बन जाएगी, नहीं तो फिर भूल जाएंगे इस रिश्ते को। ललिता की बात सुनकर उमा अपनी बहन नीसू की तरफ देखने लगती है। बहन जी, थोड़ा समय दीजिए, हम अभी आपस में बात करके आपको बताते हैं। इतना बोलकर उमा और नीसू सीमा साथ में अंदर चली जाते हैं। दीदी, मैं तो कह रही हूँ आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। भले ही ये लोग हमारी सीमा को 2 महीने के लिए ट्रेनिंग दे, लेकिन इस ट्रेनिंग से हमारी सीमा का ही फायदा होगा।
अरे लेकिन नीसू, हमारी शिवा बिन शादी के 2 महीने ससुराल में रहेगी। अरे फिर क्या हो गया, बिन शादी वो अपने ससुराल में रह जाएगी। अरे सोचो, जब उसकी शादी होगी तो वह अपने ससुराल को कितने अच्छे से संभालेगी। नीसू की बात सुनकर उमा सहमत हो जाती है, लेकिन तभी सीमा कहती है, मौसी जी, 2 महीने के ट्रेनिंग के बाद भी मैं इनकी बहू बनने लायक नहीं हुई तो क्या मेरा रिश्ता टूट जाएगा? अरे तो क्या हो गया, इतने सारे रिश्ते टूटे हैं तो एक और टूट जाएगा। अरे क्यों इतना चिंता ले रही हो। क्या था। नीसू की बात से सहमत उमा और सीमा ललिता की ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देती हैं। ललिता सीमा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बहू, ये तेरा ससुराल है और तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। मैं कल से तुझे तेरी ट्रेनिंग दूंगी। सीमा अपनी पति की बगल वाले कमरे में चली जाती है और फिर अगली सुबह ललिता सीमा के कमरे के बाहर जाकर, सीमा, ओ सीमा, सुबह हो गई है, दरवाज़ा खोल। सीमा अपनी सास की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलती है। सीमा को अभी उठता देख ललिता उसे प्यार से कहती है, सीमा, अरे बहू, ये तेरा मायका नहीं, तेरा ससुराल है। तुझे 5 बजे उठना है। सीमा बहू, जाकर सभी के लिए चाय बना दो और साथ में ब्रेड भी सेक देना। लेकिन माँ जी, मुझे किचन का कुछ भी पता नहीं है। एक बार आप मुझे बता देंगी किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है तो मैं कर लूँगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चल ठीक है, तू किचन में चल, मैं आती हूँ। इस तरह ललिता सीमा को किचन का सब कुछ समझा कर आ जाती है। कुछ देर बाद सीमा सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी ललिता सीमा की कमी निकालते हुए कहती है, अरे बहू, तूने चाय में कितनी चीनी डाली है तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ चीनी कम खाई जाती है। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूँगी। ललिता और सीमा बोल रहे थे, तभी दिनेश बीच में बोलता है, अच्छा मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए ना, आप ऑफिस बिना टिफिन के जा रहे हैं? हाँ सीमा, मैं बाहर का ही खा लेता हूँ क्योंकि माँ बना नहीं पाती सुबह सुबह। पर दिनेश जी, मैंने आपके लिए लंच पैक कर दिया है। आपसे ना आप लंच लेके जाया करना, क्योंकि आप रोज़ बाहर का खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। यह बात सुनकर दिनेश के मुंह में मुस्कान आ जाती है। वही सीमा के ससुर भी खुश हो जाते हैं। तभी ललिता के घर पड़ोसन आ जाती है। तभी वहाँ सीमा आ जाती है। सीमा को यह घूर कर देखती है और चली जाती है। तभी सीमा ससुर जी की आवाज़ आती है, अरे ललिता, मेरी दवाई कहाँ रखी है? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ललिता सूरज के पास जाती है और उसे दवाई दे देती है। जिसके बाद सीमा तेल लेकर अपने ससुर जी के पास जाती है और कहती है, पापा जी, कभी कभी ना दवाई काम नहीं आती, बल्कि मसाज आती है। देखना 2 मिनट में आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। इस तरह सीमा अपने ससुर की सर की मालिश करती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सीमा दिनेश का टिफ़िन पैक करती है, उसकी केयर करती, साथ ही अपनी ससुर जी की भी देखभाल काफ़ी अच्छे से करती। लेकिन उससे कोई कमी रह जाती, वो थी उसकी सास ललिता। सीमा के तौर तरीके में खुद को ढाल नहीं पाती, उससे कोई ना कोई कमी रह जाती। ऐसे ही 2 महीने पूरे हो जाते हैं और सीमा ललिता के तौर तरीके में खरी नहीं उतरती। क्योंकि अब पूरे 2 महीने गुजर चुके थे, इसलिए ललिता और नीसू सीमा को लेने आ जाते हैं। ललिता अपना फैसला सुनाती है, पूरे 2 महीने गुजर चुके हैं। हालांकि वह बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहू के तौर तरीके नहीं सीख पाई। मैं आपकी बेटी को रिजेक्ट करती हूँ। अब आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकते हैं।
ललिता ने सीमा को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इन 2 महीने में सीमा ने सभी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन ललिता ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वह वहाँ रुक नहीं सकती थी। उमा और निशु सीमा को लेकर अपने साथ जा रहे थे, इतने में दिनेश बोला। माँ, आप क्या कह रही हो? माना कि शिवा आपके तौर तरीके पर खरी नहीं उतर सकती, लेकिन वह हमारी कितनी केयर करती है। सही कह रहा है। जब से सीमा यहाँ आई है, मैं भी बीमार कम पड़ने लगा हूँ। कहीं न कहीं उसने तुम्हारे दिल में भी जगह बना ली ललिता। माँ, आप इस रिश्ते को मत तोड़ो, हाँ कर दो इस रिश्ते के लिए। माँ प्लीज, मैं सीमा से प्यार करने लगा हूँ। ललिता भी सीमा से अटैच हो चुकी थी। अपने बेटे का प्यार देखकर वह शिवा को रोक लेती है और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और दोनों परिवार राजी खुशी हो जाते।